27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग। गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मनीष रंजन को आज कोर्ट में पेश होना था और कोर्ट की ओर से मनीष रंजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रो नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पटना का अब एक हाई प्रोफाइल मामला संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं तो पुलिस प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। हर एक पहलू से इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। हर एक कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है। जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अब ऐसे में आपको बताएं तो मनीष रंजन को बड़ा झटका लगा है। आज कोर्ट में मनीष रंजन की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई और अब अगली सुनवाई जो है 2 मार्च को होगी। आपको बताएं तो आज करीब 2.5 घंटे जो सुनवाई है वो चली। सीबीआई की जो पूरी टीम थी वो कोर्ट में मौजूद थी। सीबीआई को आज कोर्ट की ओर से जम करके फटकार भी लगा है। सीबीआई ने पूछा कि आपने पॉस्को जो है वो क्यों नहीं लगाया। छात्रा की मां ने कोर्ट में कहा कि मुझे न्याय चाहिए। 17 जनवरी तक केस की जांच जो है रोशनी कर रही थी, फिर एसआईटी ने की। इसके बाद 12 फरवरी को सीबीआई जो है वो केस दर्ज की, फिर जांच जो है वो शुरू हुआ। सीबीआई ने 307 का जो केस है वो दर्ज किया। सीबीआई को जांच करते हुए 15 दिन हुए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन को लेकर के अब तक आपने क्या जांच की है, क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है। आपने अपने केस में तो पॉस्को एक्ट को लगाया नहीं है, आपके पास तो जो अल्टीमेट मर्डर का केस है वही है। अब ऐसे में आपको बताना पड़ेगा कि किन केस को लेकर के आप जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पर आप जवाब दीजिए कि मनीष रंजन की जरूरत आपको है भी या नहीं। एसआईटी से भी पूछा गया कि आपको मनीष रंजन की जरूरत है या नहीं। अब वो अवैध रूप से जो जेल में क्यों है, इन तमाम आरोप को लेकर के जो सवाल है वो लगातार किए जा रहे हैं। एसआईटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इस वजह से उनके ऊपर जो तमाम चीजें हैं वो लगाई जा रही है। वैसे में हम आपको बताएं तो पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मनीष रंजन के जमानत को खारिज कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई में ये देखने वाली बात ये होगी कि मनीष रंजन को लेकर के क्या कुछ जो फैसला है वो लिया जाता है। लेकिन पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड जो कि दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है, एक के बाद एक जो कहानियां हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही है। वैसे में आपको बताएं तो पुलिस प्रशासन जो है वो तो आज पहुंची थी, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई की जो टीम है वो भी कोर्ट में पहुंची। सीबीआई की टीम से सवाल पूछा गया कि आप लोग कितने ज्यादा सक्रिय हैं, मनीष रंजन की आपको जरूरत है भी या नहीं, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पॉस्को एक्ट आपने क्यों नहीं लगाया। तमाम तरीके के जो सवाल है वो पूछे गए हैं। पीड़िता की जो माँ थी वो भी मौके पर मौजूद थी। पीड़िता की माँ से भी सवाल पूछे गए। माँ का बार बार यही कहना था कि हमें न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगाते नजर आ रही थी पीड़िता की माँ। अब ऐसे में आगे क्या कुछ अपडेट होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मनीष रंजन के साथ साथ सीबीआई जो है वो भी कोर्ट में पहुंची, लेकिन मनीष रंजन की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ प्रो नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।